भूतनाथ भोले बाबा मैया सती से कहते हैं कि हे सती, कुम्भज ऋषि जी के आश्रम पर भगवान श्री राम की कथा चल रही है, चलो सुनाए। सती जी कहने लगी कि भोले बाबा, भगवान श्री राम की जो कथा है क्या लाभदायक कथा है? तो कहने लगे भोले बाबा कि सती जी, ये जो भगवान श्री राम की जो कथा है, ये कथा सुनने से मनुष्य के मन में शांति आती है, मनुष्य का मन इधर उधर नहीं भागता। और सती जी, भगवान श्री राम की कथा कोई बड़े अच्छे से सुने तो सती जी बरसों बरसों के पाप काटती है। जब भोले बाबा ने ये बात कही तो सती जी बोली कि भोले बाबा, तुम कह रही हो तो चलो चल रहे कथा सुनवे, पर हमारो मन ना है कथा सुनने को। ठीक है, भोले बाबा के साथ में मैया सती चली और महाराज भोले बाबा के साथ में जाकर के ये मैया सती कुम्भज ऋषि जी के आश्रम पर पहुंच गई। कुम्भज ऋषि जी ने जब देखा है तो भोले बाबा को प्रणाम किया। मैया सती बोली, भोले बाबा ये कौन है जो प्रणाम कर रहे हैं? भोले बाबा बोले, सती जी यही तो कुम्भज ऋषि है जो हमें कथा सुनाएंगे। सती जी बोली, भोले बाबा तुम बिल्कुल पागल हो गए कि क्यों? कि अरे इनका जन्म स्वयं धड़ा से हुआ है और ये हमें कथा क्या सुनाएंगे? भोले बाबा बोले कि सती जी, बात जन्म की नहीं होती है, अरे जन्म ही तो उनका घड़ा से हुआ है। उनके अंदर का जो हुनर है, उनके अंदर जो ज्ञान है, वो ज्ञान थोड़ी घड़ा से हुआ है। अरे हमें तो ज्ञान से मतलब है, कथा से मतलब है, हमें कथा सुननी है। ठीक, सती जी और भोले बाबा बैठ गए, कथा सुनने लगे। लेकिन महाराज याद रखना, मैया सती ने कथा पर कोई ध्यान नहीं दिया और भोले बाबा ने कथा मन लगा करके सुनी है। जब कथा की महाराज आरती हुई है तो भोले बाबा आरती करके और जब चले तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, और क्या लिखा?